नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है विचारण यानी ट्रायल। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रायल क्या होता है, जिसे बोलते हैं विचारण। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। ट्रायल, विचारण यानी ट्रायल वह न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करता है और साक्ष्यों और गवाहों को सुनता है तथा अंत में यह निर्णय देता है कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष। ठीक है, तो दोस्तों विचारण क्या है? विचारण एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय, जो कोर्ट है, वह अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करता है। अभियुक्त मतलब जिस भी व्यक्ति के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसे अभियुक्त कहा गया है यहाँ पे। तो अभियुक्त के खिलाफ, अभियुक्त के विरुद्ध जो लगाए गए आरोप हैं उनकी जांच करता है और साक्ष्यों और गवाहों को सुनता है, जो भी एविडेंस है, जो भी विटनेसेस हैं उनको सुनता है और अंत में यह निर्णय देता है कि जो अभियुक्त है, जिस पे आरोप लगे हैं, वह दोषी है या निर्दोष। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रायल की परिभाषा यानी विचारण। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा। अब पुलिस ने जांच पूरी करके मामला जो है न्यायालय में भेज दिया। अब न्यायालय गवाहों को सुनेगा, साक्ष्यों को देखेगा, अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों की जो है दलीलें सुनेगा। इसके बाद न्यायालय तय करेगा कि अभियुक्त दोषी है या निर्दोष। इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ही विचारण यानी ट्रायल कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था। जैसे किसी व्यक्ति पे चोरी का आरोप लगा, कोई व्यक्ति ए है, इस पे चोरी का आरोप लग गया है। अब पुलिस ने क्या किया, इस संबंध में, इस बारे में पूरी जांच की और ये इस मामले को जो है न्यायालय में भेज दिया। अब उसके बाद न्यायालय जो है गवाहों को सुनेगा, जो भी विटनेस होंगे, साक्ष्यों को देखेगा, जो भी एविडेंस होंगे, और अभियोजन और बचाव पक्ष, अभियोजन का मतलब है दोस्तों जिसने केस किया है, जिसने वाद दायर किया है, जो आरोप को सिद्ध करेगा, और बचाव पक्ष क्या है, जिसपे आरोप लगे हैं, इन दोनों की जो है दलीलें सुनेगा। इसके बाद जो कोर्ट है वह यह तय करता है कि जो अभियुक्त है, जिसपे आरोप लगे हैं, वह दोषी है या निर्दोष। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे ही इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को ही विचारण यानी ट्रायल कहा गया है। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों विचारण का उद्देश्य। अब है इसमें विचारण का उद्देश्य। विचारण का उद्देश्य, जो ये ट्रायल है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो सत्य का पता लगाना, सत्य बात क्या है, क्या सही बात है, इसके बारे में पता लगाना, दोषी को दंड देना, जो दोषी व्यक्ति है, जिसने अपराध किया है, उसे दंड देना, उसे सजा देना, निर्दोष व्यक्ति को दोष मुक्त करना, जो भी निर्दोष है, यदि कोई निर्दोष पाया गया है तो उसे दोष मुक्त कर देना, और निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण न्याय प्रदान करना। ठीक है, तो ये ट्रायल का पर्पस है, ये ट्रायल का उद्देश्य है कि जो बात सत्य है, जो बात सही है, उसका पता लगाना। यदि किसी ने अपराध किया है, कोई दोषी है, तो उसे सजा दे देना, उसे दंड देना। यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है, कोई निर्दोष व्यक्ति है, तो उसे दोष मुक्त कर देना, उसे रिहा कर देना, और निष्पक्ष रूप से और न्यायपूर्ण न्याय प्रदान करना। ये ट्रायल के उद्देश्य है, ट्रायल का मेन पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विचारण, जो ट्रायल है, इसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो BNSS है, इसमें ट्रायल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण यानी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, जिसे चैप्टर 19 में बताया गया है, और इसमें धारा 248 से 260 तक इसके संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन को चैप्टर 19 में बताया गया है, और इसमें धारा 248 से 260 तक इसके संबंध में बात की गई है। दूसरा है इसमें मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण यानी ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, जिसे चैप्टर 20 में बताया गया, और इसमें धारा 261 से 273 तक इसके संबंध में बात की गई है। तीसरा है इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण यानी ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट्स, इसे बताया गया है चैप्टर 21 में,
चैप्टर 21 में धारा 274 से 282 तक इसके संबंध में बात की गई है। और नेक्स्ट है इसमें संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल्स, जिसे चैप्टर 22 में बताया गया है। इसमें धारा 283 से 288 तक इसके संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो ये है 4 प्रकार के ट्रायल। बीएनएसएस में विचारण जो ट्रायल है इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण और संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल्स। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये था ट्रायल यानी विचारण जिसे बीएनएसएस में बताया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इन 4 भागों को कवर करेंगे, जैसे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, जिसे चैप्टर 19 में बताया गया है, और इसमें धारा 248 से 260 तक इन धाराओं को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो के दोस्तों पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।